वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। यह है सूत्र, और सूत्र में आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य माइनस चंद्र। है ना मज़ेदार बात? सूर्य माइनस चंद्र। अभी तक मैं आपको कंजंक्शन बताता था, अब मैं यहाँ पे आपको सेपरेशन बता रहा हूँ। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस भाव में सूर्य बैठा होता है, अगर आप काउंट करेंगे उस भाव से जहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है, मतलब जिस भाव में चंद्र बैठा है और जिस भाव में सूर्य बैठा है, तो उसको अगर माइनस करेंगे तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है, सूर्य जिस घर में बैठा है और चंद्र जिस घर में बैठा हुआ है, तो फिर क्या रिजल्ट्स होते हैं, इसका भी क्या कोई मतलब होता है कुंडली में? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य और चंद्र के बीच में जो डिफरेंस आता है, उससे जो डिफरेंस होता है उस नंबर से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा भाव जातक के लिए एहसान फरामोश हो जाएगा। मतलब जातक नेटिव अपनी जान निकाल कर रख देगा, पर सामने वाला क्या कहेगा, तुमने किया ही क्या है, तुम कुछ कर ही नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं पाए, एहसान नहीं मानता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर हम देखें कि सूर्य और चंद्र का डिफरेंस एक है, चाहे सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लगन में बैठा हो सूर्य। ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड में एग्जांपल दिखाया है डिफरेंस का, वो इसलिए दिखाया है कि आपको ये पता चले कि जिस भाव से सूर्य है और उस बगल में चंद्र बैठा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालना है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? तो लोग क्योंकि सोचें कि सूर्य चंद्र युति फर्स्ट हाउस में हो रही है, सेकेंड हाउस में हो रही है, ना ना ना, यहाँ सूर्य चंद्र युति नहीं हो रही है, सूर्य माइनस चंद्र हो रहा है। कि सूर्य जिस भाव में बैठा है और चंद्र जिस भाव में बैठा है, दोनों के बीच में हाउस नंबर, जो हाउस डिफरेंसेस हैं, नंबर ऑफ हाउसेज जो इनके बीच में पड़ रहे हैं, उनके हिसाब से रिजल्ट दिया जा रहा है। तो जब डिग्री ये जो डिफरेंस होता है दोनों का, हाउस डिफरेंस, वो जब हाउस डिफरेंस 1 होता है, मतलब दोनों के बीच में केवल एक ही घर का अंतर आता है, दोनों को माइनस कर दें तो एक आएगा। जैसे सूर्य फर्स्ट में बैठा है और चंद्र सेकंड में बैठा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? 1। ओके, तो 1 जब आता है तो आप एक बात समझिए कि जिसके लिए भी ये नेटिव जो भी करेगा, अपनी पूरी शिद्दत से करेगा, मन से करेगा, वही इंसान इसको बदनाम कर देगा। समझ लीजिए, वही इंसान कहेगा इसने कुछ किया ही नहीं, और ये अपनी चमड़ी की चप्पल निकाल कर उसके लिए बना रहा है। ठीक है? सूर्य माइनस चंद्र हो रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये जिसके लिए कर रहे हैं वही इनको बदनाम कर दे रहे हैं। जब यही डिफरेंस 2 का हो जाता है तो खानदान के लोग जो हैं, जितना भी उनके लिए कर दो, क्योंकि 2 नंबर क्या हो जाता है? फैमिली मेंबर्स का हाउस ना। तो यहाँ पे 2 जो डिफरेंस आता है ना सूर्य और चंद्र के बीच में, तो ये खानदान के लोगों के लिए चाहे जितना कर दें, बहुत कर दें, पर बदले में इन्हें वो लोग धोखा ही देते हैं, मूर्ख बनाकर मुंह मोड़ लेते हैं, नहीं तो इनकी ही बदनामी करते रहते हैं। अब जब यही डिफरेंस 3 हो जाता है, तो भाई बहनों के लिए कितना भी आप कर दीजिए, नेटिव कितना भी कर देगा अपने भाई बहनों के लिए, वो इसको नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जब यही डिफरेंस 4 का हो जाए, मतलब सूर्य और चंद्र के बीच में 4 हाउसेस का डिफरेंस हो जाए, तो परिवार इनसे बोलेगा, अंत में जब मतलब निकल जाएगा परिवार का, बोलेगा तुमने किया ही क्या है। ये एक कॉमन लाइन हो जाती है कि तुमने किया ही क्या है। अब जब यही डिफरेंस 5 का हो जाए, तो समझ लीजिए कि प्रेमी या प्रेमिका इनको बोलेगी कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, भले ही आपने, मतलब या नेटिव ने अपने घर से, समाज से, सब तरफ से बैर ले लिया और फिर अपनी प्रेमिका के पास आया है, तो प्रेमिका इससे बोलती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तुमने घर छोड़ा तो उससे मुझे क्या फायदा हुआ। ठीक? तो यहां पे प्रेमिका ऐसा बोलने लगती है, एहसान फरामोश हो जाती है, या प्रेमी एहसान फरामोश हो जाता है। और यहां पर जब डिफरेंस जो है, हाउस डिफरेंस 6 का आ जाए, तो दुश्मन जो है वो दिल पर आघात करता है, वो ऐसी ऐसी इमोशनल चोटें पहुंचाता है आपको कि आपको लगता है कि मैं कर ही क्या सकता हूं, और यहां दुश्मन बोलता है तू कर ही क्या सकता है। समझ रहे हैं? जब सूर्य और चंद्र के बीच में हाउस डिफरेंस 6 हो, डिग्री डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस डिफरेंस की बात कर रहा हूं, सूर्य माइनस चंद्र,
और जब यही डिफरेंस 7 का हो जाए कि दोनों में 7 हाउसेस का अंतर है, तो यहाँ पर जो बीवी है वो अपने हस्बैंड को कहेगी ये तो मेरी निजी संपत्ति है, इसको चाहे जैसे चाहे यूज़ करूँ, जितना चाहे जो चाहे, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी समझने लगेंगी। और यहाँ पर उल्टा भी हो जाएगा कि अगर आदमी होगा तो औरत को सोचेगा कि ये मेरी निजी संपत्ति है। तो जब कोई इंसान किसी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है ना, तो वो हमेशा टेक हिम फॉर ग्रांटेड करने लगता है। तो ये आप समझिए कि लाइफ पार्टनर यहाँ पर अगर 7 घरों का डिफरेंस है सूर्य और चंद्र में, तो आपका लाइफ पार्टनर आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड जरूर लेने वाला है। अब जब यही डिफरेंस 8 का हो जाए, तो एक चांस होता है कि बंटवारा होगा घर में, उसमें आपके धन की हानि हो जाएगी, आपके साथ बेईमानी हो जाएगी। वो लोग कहेंगे कि आपने किया ही क्या है घर के लिए जो आप मांग रहे हो, जबकि आपने आधे से ज़्यादा या हो सकता है पूरा भी घर को दे दिया हो। यहाँ पे कई बार ससुराल भी कहते दिखाई पड़ती है कि तुमने किया ही क्या है अपनी लाइफ में, ठीक, जबकि आपने ससुराल के लिए क्या नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ ससुराल एहसान फरामोश हो जाएगी। अब यही डिफरेंस जो है अगर 9 का आ जाए, तो सब करने के बाद आपका जो भाग्य है, क्योंकि 9वां घर किसका होता है, धन का होता है, भाग्य का होता है, भाग्येश होता है, तो सब कुछ करने के बाद आपका भाग्य साथ ही नहीं देगा। ठीक, जब आपको अपने भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जैसे कर्ण था, तब आपका भाग्य साथ नहीं देगा। यह ऐसा ही होता है कि एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया है पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। टीचर कहते हैं कि तुमने मेहनत ही नहीं करी, दिन रात एक कर दिया, अपनी जवान लगा दी, अपनी जान लगा दी, तन मन धन सब लगा दिया, लेकिन अंत में हुआ क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सूर्य और चंद्र का जो डिफरेंस है वो 9 का है। इसलिए ऐसा हुआ कि टीचर भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अब जब यही डिफरेंस 10 का हो जाए, तो आप समझिए प्रोफेशनल कलीग्स यही करेंगे कि तुमने किया ही क्या है, सारा काम आपने किया उनका, इतनी मदद करी आपने उनकी, और ये कह रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है। बॉस के लिए आपने पागल बन गए, रात भर काम किया, सुबह काम किया, दिन रात एक कर दी कंपनी को बढ़ाने के लिए, और बॉस की आंख में सुअर का बाल है, एहसान फरामोश है। बॉस कहता है बे तूने किया ही क्या है, ये तूने किया ही क्या है ना। ये डिफरेंस बता देता है सूर्य और चंद्र के बीच का। अब यहां पर यही डिफरेंस जब 11 का हो जाए, ठीक है, जब यही डिफरेंस 11 का हो जाएगा, तो फिर भैया 12वां घर इफेक्ट होने लगेगा। नींद नहीं आएगी आपकी, कुछ भी कर लीजिए, नींद भी कहेगी तुमने मुझे पाने के लिए किया ही क्या है। तो अंत में हम ये जानेंगे कि सूर्य माइनस चंद्र इज तुमने किया ही क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।